नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल। अगली महत्वपूर्ण खबर बिहार से निकल कर आ रही है। सभी पंचायतों के वार्ड सदस्यों ने मिलजुल कर अपने मान सम्मान और अत्याचार के खिलाफ फूंका बिगुल। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बाजार के मेला ग्राउंड स्थित अनूपलाल यादव महाविद्यालय परिसर में सभी पंचायतों के वार्ड सदस्यों के द्वारा अपने मान सम्मान और हो रहे अत्याचार के प्रति अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बिगुल फूंकने की है। वार्ड सदस्यों की बैठक में आए प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने बताया, हम लोग जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय बैठक कर कमेटी का गठन कर वार्ड सदस्यों पर हो रही हिटलर शाही अत्याचार के खिलाफ 9 सूत्री मांगों को लेकर हम बिगुल फूंक दिए हैं। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ज़मीन से लेकर सदन तक लड़ते रहेंगे। वहीं प्रदेश संगठन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी ने बताया, हम लोग वार्ड सदस्यों के मान सम्मान जब तक नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं वार्ड सदस्यों ने बताया कि पंचायत मुखिया जी द्वारा वार्ड सदस्यों को कार्य करने नहीं दिया जाता। चुनाव को कई महीने बीतने को चला, आज तक कोई भी विकास का कार्य सदस्यों द्वारा नहीं किया गया, या यूं कह लीजिए कि मुखिया जी द्वारा कार्य करने नहीं दिया गया। वार्ड सदस्यों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अन्य लोगों को फूल माला और शॉल देकर सम्मानित किया गया। आवाज़ इंडिया लाइव चैनल देखिए बलराम कुमार की रिपोर्ट। दिया उस पर मुखिया सब क्लेम किया। जिस तरह अभी हम लोग बैठ करके वापस में बात कर रहे हैं, उसी तरह अगला 5 वर्षीय में भी हम लोग इसी तरह से ग्राम सभा एवं प्रखंड में आकर के इसी तरह से घेराव करके और वह योजना को वापस लिए। नहीं तो अगला बार ही वो योजना जो है कि वार्ड सदस्य के हाथ से निकल चुका था। पटना जाकर के केस किए, सारा कुछ हुआ, उस पर हम लोग वो योजना को वापस किए, काम भी हुआ। अब यहाँ पर मैटर ये बना कि मुखिया जी के माध्यम और पंचायत सचिव के माध्यम से जो चेक दिया गया उसमें कमीशन 10%, 15% जिसको जो हुआ वो मुखिया जी लिए और पंचायत सचिव भी लिए। उसमें एक मैटर फंसता है कि 40% ब्रेक कर लिया मुखिया जी, काम करने पर 40% देंगे, उसमें 60% जो है कि दिया। अब क्या मैटर है कि जो 60% था वो मुखिया जी को बदली हो गया, नया मुखिया जी बने हैं। तो किसी वार्ड सदस्य को अभी 2,20,979 रुपये मेरा ही कुछ फंसा हुआ है। तो ये भी सोचने की बात, और मेरे जैसा कितने वार्ड सदस्य को होंगे, तो यह भी विषय का चीज है। और दूसरा बात, हम सरकार से कोई खैरात नहीं। क्या नाम है? रविंदर कुमार यादव। कौन से पंचायत से है आप? पुरिया टिपुरा। अच्छा, आप भी वार्ड सदस्य हैं जी। कितने नंबर वार्ड का? 7 नंबर वार्ड। आप लोग, आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है? हम लोग का मांग है सर यही कि किसान का, कृषि का उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बहुत किसान को क्षति है, घाटा है। हम लोग इतना कीमती चीज़ उपजाते हैं, इतना सुंदर चीज़ की मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक सारा राष्ट्रपति सब जो है अनाज खाते हैं सर। ऐसा अनाज का मूल्य नहीं है और किसान अपने हाथ, अपने मन से अपने उसको अधिकार नहीं है दाम लगाने का। यही सबसे बड़ी कमजोरी है हम लोग का, बहुत क्षति है किसान जो अनाज उपजाते हैं उसको मूल्य तय करने का अधिकार नहीं दिया है। और जो भी कोई भी सामान बनाते हैं जी, उसको वो अपने से मूल्य तय करता है। जैसे अपना मुनाफा निकाल लेता है, जो खर्च करते हैं, मान लीजिए सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स दे करके जो उसमें मुनाफा बचता है, मुनाफा लगा करके अपना रख लेती है कंपनी। उसके बाद जो है वो तय करती है। कोई भी कंपनी जो सामान निकालती है वो अपने हिसाब से कीमत तय करती है अपने हिसाब। और किसान जो है जो अनाज उपजा के भी सबका पेट भरता है, लेकिन वो अपना अनाज का कीमत तय नहीं कर पाती। आप क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं कि इसको जो है तय करने का अधिकार दे किसान को। क्या नाम हुआ सर आपका? सजन यादव। आप किस पंचायत में घर आपका? कुड़ियापट्टी पश्चिम, वार्ड नंबर 7। मेरा पत्नी जो है वार्ड सदस्य संघ का प्रखंड अध्यक्ष है त्रिवेणीगंज, मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और मेरा मुख्य उपदेश है कि आज हम लोगों को 9 महीना वार्ड सदस्य नवनिर्वाचित हुए हैं, एक भी कामकाज सरकार के द्वारा नहीं मिला है। जो भी कामकाज आज मुखिया को 15वीं वित्त आयोग हो, चाहे 6वीं वित्त आयोग हो, उसमें अधिकार या कार्यकारिणी का बैठक किसी भी वार्ड सदस्य के साथ आज तक एक जगह नहीं हुआ है।
क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुखिया जी के खाली वार्ड कर सकते हैं और आप लोग नहीं कर सकते? नहीं, सरकार का तो नीति है कि वार्ड सदस्य को अगर चिन्हित किया है तो वार्ड सदस्य भी उसमें अहम भूमिका है, लेकिन मुखिया लोग अपने मनमानी से हम लोग को अधिकार देने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए आज हम सभी 23 पंचायत त्रिवेणीगंज प्रखंड के सभी वार्ड सदस्य अनुपलाल महाविद्यालय में एक कार्यकारिणी का बैठक रखे थे। उसमें हम सबों के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी भी आए थे और हम लोग को जब तक ये 7 निश्चय 2 जो सरकार का मुख्य उपदेश है इसमें जब तक खाता नहीं खुलता है तब तक हम लोग ये संगठन जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे, हम लोगों का खाता यथाशीघ्र खोला जाए। अच्छा, वार्ड सदस्य लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है मुखिया जी द्वारा काम, क्या कारण है? ये तो हम लोग बीडीओ मैडम को विज्ञापन सौंप दिए हैं कि सर हम लोग को अभी तक का वार्ड सदस्य का जो है वार्ड क्रिया नियम का खाता अभी तक नहीं खोला है, इसको यथाशीघ्र खोला जाए। अच्छा, मुखिया ये वार्ड सदस्य लोगों को जो है पेंशन या कोई चीज़ जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, 500 रुपया महीना मिलता है, लेकिन 1.5 साल से अभी तक हम लोग को पिछला वाला भी वेतन नहीं मिला है। अभी का तो बाकी है लेकिन पिछला वाला भी वेतन हम लोगों को नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों का मुख्य उपदेश है कि जिस तरह से MP MLA को मानदेय भत्ता मिलता है उसी तरह से हम लोग का भी मानदेय भत्ता का बढ़ोतरी किया जाए। अभी 500 रुपया मानदेय मिल रहा है, इससे हम लोग का गुजर बसर चलने वाला नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का भी मानदेय और पेंशन दिया जाए। सर, आज आप लोग आपको देख रहे हैं कि वार्ड सदस्यों के बैठक में आप उपस्थित हुए हैं। देखिए, ये वार्ड सदस्य संघ का यहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी भी उपस्थित हुए, साथ ही साथ त्रिवेणीगंज, छातापुर के और विभिन्न प्रखंडों से भी यहाँ पे वार्ड सदस्य आए हुए हैं और उन लोगों के विभिन्न समस्याएं हैं, उन्हीं को लेकर इन लोगों ने एक संघ वार्ड सदस्य संघ का निर्माण किया है और इनके जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं के लिए वो लोग जो संघर्ष करेंगे हम लोग उनके साथ। अपना परिचय? हम संतोष कुमार सरदार, पूर्व राजद प्रत्याशी त्रिवेणी। प्रखंड घूम रहे हैं। हम प्रदेश संगठन प्रभारी के रूप में अपना काम कर रहे हैं, हर जगह संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और संगठन बहुत बना भी लिए हैं। बहुत 345 प्रखंड में संगठन का काम चल रहा है, 534 में आगे भी जो है उसको पूरा करेंगे। सरकार से अपना मांगेंगे, हमारा अधिकार जो है उस अधिकार को मांगेंगे। हमारा जो 2016 में मिला था जो अधिकार, वो अधिकार हमको पुनः मिलना चाहिए और पूर्ण प्रभार के साथ, यही हमारी मांग है। परिचय है? मेरा परिचय नवीन चौधरी, भागलपुर जिला संगठन प्रभारी, प्रदेश संगठन प्रभारी। या पंचायत स्तरीय जो क्या कहते वार्ड सदस्यों का बैठक कर रहे हैं, आप लोगों का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है वार्ड सदस्यों का मान सम्मान, अधिकार और इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इनके साथ जो धोखा किया जा रहा है, धोखा के साथ इनसे कार्यकारिणी पर धोखा करके दस्तखत कराया गया है और राशि निकाल करके बंदरबांट जो हो रहा है, इस चीज़ को जागरूक करने के लिए, वार्ड सदस्यों को जागरूक करने के लिए, संगठन बनाने के लिए और प्रदेश से अपने अधिकार मांग करने के लिए हम लोग प्रखंड जिला बैठक कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि 1 सितंबर को हम लोग प्रदेश में बता रहे हैं कि हम लोगों को जो है मानदेय नहीं मिल रहा है या किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिल रही है वार्ड सदस्यों को। देखिए, जो हमारे संज्ञान में ऐसा आए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार वार्ड सदस्यों के साथ में जो मजाक कर रहा है कि 500 रुपया का झुंझुना पकड़ा के, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि जिसको आप 500 रुपया दे रहे हैं वो वार्ड सदस्य आपको कह रहा है कि जब तक वार्ड सदस्य 50,000 रुपया का वेतन नहीं पाएगा तब तक आपका जान छोड़ने वाले में से नहीं है। और यह मेरा मौलिक अधिकार है कि हम अपना अधिकार लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे और जो इस बीच में आएगा टकराने के लिए हम उसे कुचलने का काम करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है, मैं वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं इस वार्ड सदस्य के समूह में
एक छोटा सा साथी और छोटा सा करी हूँ जो हर एक मंच से अपने वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ और अंतिम सांस तक वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के लिए 24 घंटा वार्ड सदस्यों के साथ खड़ा रहूँगा और वार्ड सदस्यों के साथ या वार्ड सदस्यों के ऊपर जो भी अतिक्रमण होगा उनके अधिकार पर उसे कुचलने का काम करेंगे और वैसे तत्व को कुचलने का काम हमारे वार्ड सदस्य एकजुटता के साथ करेगा। भीमराव अंबेडकर के जो संविधान के दायरे में मिला है, जो महात्मा गांधी का सपना है गांव का विकास, वो गांव का विकास तभी हो सकता है जब वार्ड सदस्यों का जो 9 सूत्री मांग है वह पूरा हो जाएगा और वार्ड सदस्यों का जब पूर्ण अधिकार मिलेगा और वार्ड सभा को जब विकास राशि डायरेक्टली उनके खाता में आएगा तभी जाके गांव का विकास हो सकता है। नहीं तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की यह जो तंत्र है वो खोखला साबित हो चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सर, आप लोग जो जिला में या प्रखंड में जा रहे हैं, अभी वार्ड सदस्य की बैठक कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी जब आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, वार्ड अधिकार बचाओ ये आंदोलन है जो वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ी जा रही है। जिला और प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्यों को संगठित करने का यह वक्त इसलिए आ गया है कि सदियों से यह चली आ रही है कि मेहनत हम करेंगे और खाने वाले एसी में बैठकर खाएंगे। वो जो प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा को वार्ड मेंबर इस बार 1 साल के भीतर वार्ड सदस्य विकास की जो व्यवस्था है उसको स्थापित करके दिखा दें। कुछ वार्ड सदस्यों का कहना है कि यहाँ जो है हिटलर शाही चलता है, वार्ड सदस्यों को काम करने नहीं दिया जा रहा है और कई महीनों बीतने को चला है चुनाव को, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्य के द्वारा कोई काम नहीं, विकास नहीं हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहावत रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे वार्ड सदस्यों पर जो रौब झाड़ रहे हैं, उनका घर का चूल्हा जो जलता है वो भी हमारे वार्ड सदस्यों के कार्यकारिणी के बदौलत ही जलता है। इसीलिए वो अपना हिटलर शाही को यह तय कर लें कि उनकी हिटलर शाही को खत्म करने के लिए हम वार्ड सदस्य संघ बनाए हैं और वार्ड सदस्य संघ यह तय करता है कि वार्ड सदस्यों पर जो भी तंत्र हावी होगा या जो अत्याचार करेगा उसको हम खैर नहीं रहने देंगे बिहार के अंदर और उस हिटलर शाही को अंत करने की मुहिम हम लाए हैं। अभी आप लोगों का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? देखिए, मेरा उद्देश्य एक ही है कि वार्ड सदस्यों का जो मान सम्मान और अधिकार है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान के दायरे खत्म करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि गांव का विकास तभी संभव हो सकता है जब वार्ड का विकास और वार्ड के क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। पंचायत में सरकार कहता है कि मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ और सरकार राशियाँ भी भेजता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंचायत के अंदर में बिहार सरकार और केंद्र सरकार का अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया पहुँच पाता है। अगर 100 का 100 पहुँच कर विकास करवाना है तो पूर्ण अधिकार वार्ड सदस्यों को दे दें और 1 साल के भीतर वार्ड सदस्य विकास